गैलेक्सी में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आज तक के कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए और आज भी पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी। ऑप्शन समतावादी, दास-श्रम आधारित, रंग-वर्ण आधारित, जाति आधारित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समतावादी। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था समतावादी थी। हड़प्पा की खुदाई में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों का मकान एक साथ निर्मित मिले हैं, परंतु उनमें कोई भेदभाव का साक्ष्य नहीं मिला है। समाज में लोगों का विभाजन था परंतु भेदभाव नहीं था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है। ऑप्शन नंबर ए, घोड़े बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता था। बी, गाय उनका पवित्र पशु था। सी, पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। डी, संस्कृति आमतौर पर स्थिर था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपति उनके द्वारा पूजे जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी कि शिव की मूर्ति है। उनके धार्मिक जीवन में पशुपतिनाथ का विशेष महत्व था, जिन्हें आधुनिक शिव का आदि रूप भी कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक है। ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी के बर्तन। ऑप्शन नंबर बी, मोहरे। सी, नाव। और डी, घर। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहरे। सिंधु घाटी की खुदाई में मोहरे वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक है। सिंधु में अब तक 2000 मोहरें प्राप्त की जा चुकी है। इनमें लगभग 1200 अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहरों का निर्माण अधिकतर सेल खड़ी से हुआ है। सुदृढ़ व्यापार का अंदाजा निम्न से लगाया जा सकता है। तांबा राजस्थान की खेतड़ी के खानों से आयात किया जाता था और टीन चांदी अफगानिस्तान से आयात की जाती थी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, भारत के सबसे भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था। ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी, सिंध। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। 1921 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक 2000 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 7 को महानगर की संज्ञा दी गई है। मैं इन 7 महानगरों के बारे में वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। और अब देखेंगे हम आगे का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए, व्यवस्थित नालियाँ। ऑप्शन नंबर बी, किला। ऑप्शन नंबर सी, जलाशय। ऑप्शन नंबर डी, शिखर रहित मंदिर। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिखर रहित मंदिर। सैंधव सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, जिसकी विशेषता के रूप में समकोण पर काटती सड़कें, नगर का 2 टीलों में विभाजित होना, पूर्व टीला दुर्ग रहित, पश्चिमी टीला दुर्गीकरण, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था इत्यादि लिए जाते हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता में ना तो किसी विशेष धर्म के साक्ष्य मिले हैं, ना मंदिर जैसी कोई इमारत। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था। ऑप्शन नंबर ए, 1935। ऑप्शन नंबर बी, 1942। ऑप्शन नंबर सी, 1901। ऑप्शन नंबर डी, 1921। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1921। सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला स्थल हड़प्पा थी, जिसकी खोज राय बहादुर दयाराम शाहनी ने वर्ष 1921 में की थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं,
सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है? ऑप्शन नंबर ए पशुपति, इंद्र और देवी माँ। ऑप्शन नंबर बी पत्थर, वृक्ष और जानवर। ऑप्शन नंबर सी विष्णु और शक्ति। ऑप्शन नंबर डी शिव और शक्ति। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पत्थर, वृक्ष और जानवर। सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध पत्थर, वृक्ष और जानवर के पूजा से साबित होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था। ऑप्शन नंबर ए लोथल। ऑप्शन नंबर बी कालीबंगन। ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा। ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोथल। लोथल सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था जो आधुनिक गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। सन 1955 से 1962 ईस्वी के मध्य एस.आर. राव के निर्देशन में वहां खुदाई की गई। लोथल में पाए गए अवशेष हैं अन्नगार, पशुओं की हड्डियां, तांबा, काचली मिट्टी के मनके, सोने का एक आभूषण, शंख एवं ईंटों का बना हुआ विशाल घेरे जैसा, जिसे एस.आर. राव ने जहाजों का गोदी बताया है। यह विश्व का प्राचीनतम प्राप्त गोदीबाड़ा है। यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। एस.आर. राव के अनुसार लोथल लघु मोहनजोदड़ो के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था। ऑप्शन नंबर ए भैंस। ऑप्शन नंबर बी भेड़। ऑप्शन नंबर सी गाय। ऑप्शन नंबर डी शुअर। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गाय। सैंधव सभ्यता के निवासी का संबंध गाय से नहीं था। गाय आर्यों का प्रमुख पशु व आर्थिक जीवन का आधार थी। क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ यानी कि किले का था? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन। ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा। ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी चन्हुदड़ो। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चन्हुदड़ो। व्याख्या। चन्हुदड़ो मोहनजोदड़ो के दक्षिण से 130 किलोमीटर दूरी स्थित है। इस स्थल की खोज 1934 ईस्वी में एन.जी. मजुमदार एवं 1935 ईस्वी में मेके द्वारा उत्खनन करवाया गया। यहाँ के मकान पक्की ईंटों वक्राकार के बने होते थे, जिसमें शौचालय, स्नानागृह, आंगन आदि होते थे। मानिक मुहरे आदि मिलने से ज्ञात होता है कि यह औद्योगिक केंद्र रहा होगा, परंतु यहाँ किलबेंदी के साक्ष्य नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। ऑप्शन नंबर ए प्रकृति की शक्तियों की पूजा। ऑप्शन नंबर बी व्यवस्थित शहरी जीवन। ऑप्शन नंबर सी देहाती खेती। ऑप्शन नंबर डी जाति आधारित समाज। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यवस्थित शहरी जीवन। सैंधव सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, जिसके विशेषता के रूप में समकोण पर काटती सड़कें, नगर का 2 टीलों में विभाजित होना, पूर्वी टीला दुर्ग रहित एवं पश्चिम टीला दुर्गीकरण, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था इत्यादि लिए जाते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि सैंधव सभ्यता सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः बना होता था। ऑप्शन नंबर ए पक्की ईंटों। ऑप्शन नंबर बी पत्थर। ऑप्शन नंबर सी लकड़ी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पक्की ईंटों। सैंधव सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः पक्की ईंटों से बना होता था। सैंधव सभ्यता एक सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था थी, जिसके विशेषता के रूप में समकोण पर काटती सड़कें, नगर का 2 टीलों में विभाजन, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था आदि लिया जा सकता है। सैंधव सभ्यता का मकान प्रायः मोटी दीवारों के बने होते थे, जिससे गर्मियों में कमरा
ठंड रह सके। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु था। ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी चांदी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तांबा। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु तांबा था। भारत में नवपाषाण काल और सैंधव सभ्यता मुख्य रूप से ताम्रपाषाण काल के दायरे में रखी जा सकती है। सैंधव सभ्यता के लोग कांसे से भी परिचित थे, जो संभवतः टीन व तांबे को मिलाकर बनाया जाता था। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, देवी माँ की पूजा संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए आर्य सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागरीय सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी उत्तर वैदिक सभ्यता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता। सैंधव सभ्यता समाज एक मात्र सत्तात्मक समाज था। यहाँ से कई टेराकोटा की नारी की मूर्तियाँ मिली है, अतः मात्र देवी की पूजा का संबंध सैंध सभ्यता से है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। ऑप्शन नंबर ए नगर सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी कृषक सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी मध्य पाषाण सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी पूरा पाषाण सभ्यता। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नगर सभ्यता। सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ प्राप्त हुए भवन अवशेष जैसे समकोण प्रकार की सड़कें, कच्ची पक्की ईंटों से बने मकान, विलासिता की वस्तुएं एवं सभ्यता के नगरीय होने का प्रमाण है। इस सभ्यता के नगरीकरण का आधार विकसित व्यापार, जो विकसित कृषि पर आधारित था। जल निकास प्रणाली इस सभ्यता की एक अनूठी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन नंबर बी अन्नागार, ऑप्शन नंबर सी स्तंभ हॉल, ऑप्शन नंबर डी 2 मंजिला मकान। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अन्नागार। मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित सैंधव सभ्यता का एक प्रसिद्ध नगर है। इसकी खोज वर्ष 1922 में रामदास बनर्जी ने की थी। यहाँ से प्राप्त इमारतों में अन्नागार सबसे बड़ा भवन है। यहाँ से प्राप्त विशाल स्नानागार भी एक भवन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य वस्तुएं हैं महाविद्यालय भवन, पुजारी की मूर्ति, पशुपतिनाथ यानी कि शिव की मूर्ति आदि। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ऑप्शन नंबर ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी ए कनिंगम, ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। हड़प्पा टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी थी, लेकिन वर्ष 1922 में हड़प्पा की खोज करने वाले दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, कालीबंगन स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सिंध, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। कालीबंगन राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन स्थल है। इसकी खोज 1953 में ए घोष के द्वारा की गई थी। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं। यहाँ से हल के निशान, हवन कुंड या अग्नि कुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। ऑप्शन नंबर ए मुद्राएं, ऑप्शन नंबर बी कांसे के औजार, ऑप्शन नंबर सी कपास, ऑप्शन नंबर डी जौ। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कपास। हड़प्पा सभ्यता के विकसित व्यवहार का आधार कृषि अधिशेष था। संभवतः वो कपास उत्पादन में अग्रणी थे और अन्य फसलें भी उपजाते थे। ये फसलें हैं चावल, गेहूँ,
जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन नंबर ए टेराकोटा, ऑप्शन नंबर बी कांसा, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी लोहा। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए टेराकोटा। हड़प्पा निवासियों के जीवन में व्यापार का बहुत महत्व था। संभवतः ये स्थल अफगानिस्तान मार्ग तथा जल मार्ग मेसोपोटामिया दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया से मिली मोहरें जिन पर मेलुहा शब्द संभवतः सेंध व क्षेत्र का नाम अंकित है, ये सभी इनके विकसित व्यापार के प्रमाण हैं। ये सभी मोहरें टेराकोटा आग में पकी मिट्टी की बनी हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से थे। इसमें और भी आगे आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे जो पार्ट 2 में मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।